राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ख़ास मुशीर हैं इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान, साबिक़ वज़ीर दिफा भी रह चुके। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घर में खैरियत, सब खैरियत? जी सब खैरियत। राना साहब, ये बहुत ही संजीदा और सीरियस मामला है। मैं आपसे दो टोक ये सवाल करना चाहती हूँ। आपको याद है आपके ऊपर एक मंशियात का केस डाला गया था? अब मतलब कैसे भूल सकते हैं आप? ये गलत सवाल है मेरा ये कहना कि आपको याद है, वो तो शायद आपकी याददाश्त से कभी नहीं मिल सकता। बिल्कुल ठीक ऐसे ही है। अच्छा, तो उस वक्त भी आपको पता है ना कि उस वक्त ढबके छुके अल्फाज में सब क्या कह रहे थे कि ये किसने किया है? जी उस वक्त जो है ये फैज हमीद साहब का ही नाम लिया जा रहा था, क्योंकि फैज हमीद साहब जो भी यानी अपोजिशन के मतलब जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही थी वो नैब के जरिए से हो रही थी या किसी और जरिए से हो रही थी, और जो भी पकड़ दकड़ गिरफ्तारी मुकदमा तो सभी को यही मैनेज करते थे। अच्छा राना साहब, मुझे ये बताएं कि जब आप वजीर दिफा थे या उसके बाद आप आप इंटीरियर मिनिस्टर बने, नॉट वजीर दिफा, कथा कलामी माफ, मुझे ये बताइएगा ये सारे जो मामलात अब हो रहे हैं इसमें आपको क्या लग रहा है? क्या 9 मई का कोई गठजोड़ बन रहा है? क्या ये वाजे है कि उस बंदे को जिसको जेल से उठाया गया वो पैगाम रसाई कर रहा था? ये कंफर्म है कि जनरल फैज अपनी मतलब जाहिर है अब तो उनका कोर्ट मार्शल है, कंफर्म तो होगा ही कि अपनी रिटायरमेंट के बाद भी एक पार्टी को फैसिलिटेट कर रहे थे या जजेस को मैनेज कर रहे थे और किसी तरह फौज में म्यूटनी कराना चाहते थे? देखें, फैज हमीद साहब पोजीशन पे रहे और वो 3 स्टार जनरल थे जी। उनको ऐसे ही किसी गलत फहमी से तो नहीं पकड़ा जा सकता था। ये उनके खिलाफ जो भी चार्जशीट होगी वो कुछ दिनों तक सामने आ जाएगी, लेकिन बड़ा संगीन मामला होगा जिस बुनियाद पे इस हद तक जो है वो कदम उठाया गया है। और बादी नजर में ये मालूम होता है कि वो पीटीआई और बानी पीटीआई के साथ इतने ज्यादा क्लोज हो चुके थे या थे कि उन्होंने उनकी जो रियासत के खिलाफ, अदारे के खिलाफ सरगर्मियां हैं तो उसमें उन्होंने पूरा कोई डाला होगा या कोई ऐसा अमल होगा इस बुनियाद के ऊपर ये इतना बड़ा एक्शन है। ये कोई छोटा एक्शन नहीं है, ये बड़ा बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड एक्शन है कि इस लेवल के ऊपर जाके जो है वो तहवील या गिरफ्तार किया जाए। राना साहब एक बात बताइएगा, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये बात कंफर्म की और एक दो और लोगों ने भी की कि वो बाद में जब ये पीडीएम की गवर्नमेंट का हो गया मामला तो उसके बाद वो मियां नवाज शरीफ साहब से भी राब्ते करते रहे। और जाहिर है हर बंदा राब्ते तो एक दूसरे से करता है, लेकिन उनकी कोशिश ये थी, उन्होंने कहा कि बल्कि उन्होंने माफ़ी भी मांगी और कहा कि मैं मेरे पिछले मामला छोड़ दें, आगे की भी मैं आपको गारंटी देता हूँ। और वो पुश कर रहे थे अपने आप को कि ही वॉन्टेड टू बी द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ये एक उनका एक खास मखसूस, वो जिसको कहते हैं ना लाइफ का, ये गोल था उनका। देखिए, आर्मी चीफ की का ओहदा जब फिल होना होता है तो जो 4 नाम आर्मी की तरफ से दिए जाते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से भेजे जाते हैं गवर्नमेंट को, तो उनमें फैज हमीद साहब का नाम शामिल था। उन्होंने कोशिश की होगी, उन्होंने जरूर कोशिश की होगी कि उनका नाम जब उस लिस्ट पे आता है तो कौन है जो प्रमोशन नहीं चाहता, अपनी तरक्की नहीं चाहता। उन्होंने बिल्कुल इसके लिए जो भी है उन्होंने अपनी भाग दौड़ की होगी। राणा साहब, ये जो आपने अभी बात की है ये तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि यहाँ तो इत्तलात ये आ रही थी कि जनरल बाजवा ने उनका नाम ही नहीं दिया। जी नहीं, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो 4 नाम भेजे थे उनमें उनका नाम शामिल था, जिसपे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब नहीं माने। नहीं, बस मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ने ये मुनासिब समझा कि जो सीनियर मोस्ट है, ठीक है, उन्हीं का हक बनता है, उन्हीं का मेरिट बनता है तो उनको किया जाए।
अच्छा राणा साहब, एक और मैं आपसे बस ये लास्ट क्वेश्चन आपसे ये करना चाहती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो साकिब निसार फॉर्मर चीफ जस्टिस के हवाले से जो बात कर रहे हैं, तो गठजोड़ उन तक भी मिलता है, तो फिर उनके हवाले से कोई केस ज़ाहिर तैयार करेगी हुकूमत? मतलब है उसमें लॉ मिनिस्टर का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, क्योंकि ये खाली आके बयानात देना और फिर एंकर्स कह रहे हैं कि जी तज्जिए करें कि जी साबिक जजेस भी मौजूद थे तो हाजिर जजेस के साथ भी ताना बाना था। तो सर ये तो फिर मतलब है एक ऐसा पंडोरा बॉक्स है कि ये तो फिर बहुत ही ज़्यादा हुकूमत के लिए मुसीबतें और खड़ी होने वाली हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल ये बात ऐसे ही समझ आ रही है कि जिन इक़दामात का या जिन एक्टिविटीज का इल्ज़ाम फैज हमीद साहब पे है, तो वो कोई अकेले तो नहीं कर रहे, उनके साथ लोग शामिल होंगे, क्योंकि ऐसा अमल कोई आदमी तन्हाई में तनहा तो कर नहीं सकता। बिल्कुल। तो ये बात उन तक जाएगी, जो लोग शामिल होंगे उनको भी जो है वो जवाबदेह ठहराया जाएगा। ठीक, आपको लगता है कि और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, इंपॉर्टेंट गिरफ्तारियां? जो लोग मुलव्वस होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब से गुफ्तगू कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।